हरि ओम। कल्याणात्पुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। सभापति प्रशांत जी, केंद्रीय मंत्री प्रशांत जी और स्थानीय मंत्रीगण और सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेटर और यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के अधिकारी और मंत्रीगण और इस विशाल सभा में आए हुए सभी श्रोताएं, आज मुझे विश्व हिंदू परिषद की ओर से राम जन्मभूमि अर्थात उसी जगह पर मंदिर क्यों, मंदिर कभी भी कहीं भी बांधी जा सकती है, उसी जगह पर क्यों, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया है। और इतिहास पुराण इत्यादियों के द्वारा उसके बारे में मैं अपने विचार रखने के लिए कोशिश करता हूं। राम जन्मभूमि वहीं पर अपने अवतार के समय में और बाद में उसी जगह पर रहने की इच्छा थी श्री रामचंद्र जी की। यह कैसे आप कैसे बताते हैं? लंका का युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया और रामचंद्र जी ने विभीषण को राजा बनाया और सभी उसके राज्याभिषेक के सब काम होने के बाद जब रामचंद्र निकल पड़े, उस समय विभीषण से प्रार्थना करता है, रामचंद्र जी मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए, आपका सन्निधान चाहिए। इसलिए वैसे तो अयोध्या को आपके भाई देख रहे हैं, अयोध्या की देखभाल कर रहे हैं, आप यहीं पर रह जाइए, आप ये राजा बनिए और आपको ये सोने की लंका समर्पण कर देता हूं, आपकी सेवा करने का अवकाश मुझे दीजिए। लेकिन राम ने कहा नहीं, मुझे सोने की लंका क्या, पूरे इंद्रलोक दिया तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जन्मभूमि अयोध्या और मेरी मां मेरे लिए स्वर्ग आदि लोकों से बहुत श्रेष्ठ हैं। भगवान के लिए स्वर्ग आदि नहीं है, लेकिन एक मनुष्य अवतार के रूप से भगवान श्री राम जी बोल रहे हैं और वे कहते हैं जिस जगह पर आज हमारी राजधानी का जो राज मंदिर है, उसके बीच में जो जगह है उसे यज्ञ वेदी कहते हैं, वहीं पर पुत्रका में इष्ट यज्ञ हुआ था और उसी जगह पर मेरा अवतार हुआ। मैं वहीं पर रहना चाहता हूं, अभी इस नहीं, सदा काल वहीं पर रहना चाहता हूं। यह रामचंद्र जी की वाणी है, उनकी इच्छा थी उसी जगह पर रहने के लिए। और आज जो मस्जिद गिरा करके जो जहां पर रामलला का एक चबूतरा बनाया गया है, वही जगह है जहां पर श्री रामचंद्र जी का जन्म था, क्योंकि यज्ञ विधि है। और इस यज्ञ वेदी के बारे में, अयोध्या के बारे में पुराणों में, वेदों में बहुत कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। पहला प्रमाण है, पुराण में कहा गया है कि यह मोक्षदायक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। यह श्लोक है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका। अयोध्या,
मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची और उज्जैन, अवंतिका और द्वारका, ये जो 7 जगह हैं, ये यहाँ पर जाना, यहाँ पर उपासना करना, यहाँ के मंदिर में भगवान की उपासना करना और तीर्थ विधि करना और तीर्थ यात्रा करना, यह सभी हमें क्रमशः हमारे पापों को दूर करके ज्ञान भक्ति दे करके मोक्ष के ये साधन है। और अयोध्या हमारे लिए दूसरे धर्म के लिए, जैसे मक्का, मदीना और दूसरे भी जो जगह हैं उनके लिए हैं, उनके उसी के जैसे हमारे लिए पवित्र स्थान है। इतना ही नहीं, यह भगवान की मूर्ति का शीर्ष स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूरे भारतवर्ष एक भगवान की मूर्ति है, भगवान की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा में अलग अलग तीर्थ उसके देह के विशिष्ट स्थानों में आते हैं, विशिष्ट स्थानों में आते हैं। वे हैं, उस तरह शास्त्रों में कहा गया है, विष्णोः पादमवंतिका गुणवती, मध्ये च कांचीं पुरीं, नाभिं द्वारवतीं तथा च हृदये मायापुरीं पुण्यदां, क्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरां, नासां च वाराणसीं, एतत् ब्रह्मविदो वदन्ति मुनयः, अयोध्यापुरीं मस्तकम्। पूरे भारतवर्ष को भगवान की एक मूर्ति मानेंगे तो उज्जैन भगवान के उस मूर्ति का पैर का स्थान माना जाता है, पाद का स्थान माना जाता है। और कांची नगरी तो घुटने का स्थान माना जाता है। और द्वारकापुरी नाभि के स्थानीय माना जाता है। और मायापुरी हृदय का स्थान माना जाता है, अर्थात हरिद्वार। और मथुरा गले के स्थान में है, ग्रीवा मूलम उदाहरन्ति मथुराम। और वाराणसी भगवान के नासिका, नाक के स्थान पर है, नासाम च वाराणसी। और अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी इस भगवान का सिर है। क्या उस सिर की रक्षा करना, अर्थात उस स्थल की रक्षा करना हम नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश तो भगवान के प्रेरणा से हमें करना ही है। तो उसके लिए उसकी पवित्रता की रक्षा करना और वहां पर भव्य मंदिर बनाना हमारे सभी राम भक्तों का काम नहीं है क्या? इसमें कोई जाति पाति वर्ण धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। जो राम भक्त हैं सभी का यह कर्तव्य है। और यह अयोध्या के तीनों ओर, अर्थात 3/4 भाग सरयू अयोध्या के तीनों ओर बह रही है, उसके बीच में नाभि के जैसे यह अयोध्या वहां पर स्थिर है। और इस अयोध्या के लिए शास्त्रों में अलग अलग नाम हैं। अयोध्या, अवध, साकेत, कौशल, इस तरह अलग अलग नाम इस अयोध्या के लिए हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि सरयू तीर में रहने वाला यह कौशल देश अत्यंत पवित्र, अत्यंत श्रेष्ठ और समृद्ध राजधानी है। वर्णन करते हैं, कौशलो नाम विदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धनधान्यवान। और इस नगरी के निर्माता सबसे पहले स्वयंभू मनु, उसके बाद वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत मनु ने इसका निर्माण किया है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, अयोध्या नाम तत्रास्ति नगरी लोकविश्रुता,
लोक विश्रुता, 14 लोकों में वो प्रसिद्ध है, अयोध्या नाम की नगरी। मनुना मानवेंद्रेण पुरैव निर्मिता स्वयं, स्वतः वैवस्वत मनु ने तो इस नगरी को बसाया। इतनी पवित्र नदी है। और इसके जो सरयू नदी है वह वेदकालीन प्रसिद्ध नदी है। ऋग्वेद में आता है सरस्वती सरयु सिंधु इत्यादि कर्म भी, इस तरह एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में वर्णन है। इतना ही नहीं, इसे इक्ष्वाकु प्रवर, मनु और इक्ष्वाकु ने सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाया और मनु ने इसकी स्थापना की। ऋग्वेद के 10वें स्कंद में 60वां सूक्त 4थे मंत्र में अस्तेक्ष्वाकुरूप रूप व्रते देवान मरागिद धनेन दिवी पंच कृष्टय, इस तरह ऋग्वेद में आया है। आदि पुराण कहता है सुरा सुसंभ्रमा सत्य पाक शासन शासना। इंद्र ने कहा जाओ भूलोक में सरयू नदी के तीर में इंद्र भवन के जैसे एक नगरी बनाओ जहां पर मेरे स्वामी रामचंद्र जी अवतार लेने वाले हैं। सुरा सुसंभ्रमा सद्य पाक शासन शासनात् ताम पुरीम परमानंदात वेदस्वरपुरी निभा। देवलोक के जैसे सुंदर नगरी उन्होंने बनाया और उसको संचस्कुरुश्चताम वप्र प्राकार परिखादि भी अयोध्या न परम नामना गुणे गुणे नाप्यरिविस्वरा। और उसका नाम लिखा, उसको परकोटा, अनेक तरह के द्वार, अनेक तरह के कंदक इत्यादियों से बनाकर सुरक्षित करके उसका नाम रखा अयोध्या, जिसके साथ युद्ध कोई भी नहीं कर सकते हैं। योद्धा जिसके साथ युद्ध कर सकते हैं, न योद्धा अयोध्या जिस पर कोई कार्यक्रम उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। उस नगर था उस समय जब तक वह सूर्यवंशी राजाओं के हाथ में था। इसको साकेत भी नाम है। संस्कृत में केतु का मतलब होता है ध्वज, और हर एक व्यक्ति वहां पर विष्णु भक्त होने के कारण सबके घर के ऊपर गरुड़ ध्वज सुशोभित होते थे। केतु भी ही युक्ता साकेता, इस तरह उसका नाम साकेत भी आया। उसमें उसका नाम दूसरा भी है कौशल। कौशल क्यों आया? वहां के सभी व्यक्ति अत्यंत कुशल और भगवत भक्त थे, ज्ञानी और भक्त थे। कुशले ही युक्ता इति कौशला, कौशल नगर ऐसा कहा जाता है। इसी कौशल की सीमा जनकपुरी तक जाती है और उसके बीच में तो कौशल्या का नगर आता है, इसलिए उसको कौशल्या कही जाती है। या कौशल देश से आई या कुशल देश में वह रानी बन गई, इसलिए उसका नाम कौशल्या पड़ गया। इतना ही नहीं, श्री रामचंद्र जी के परमधाम के जाने के बाद उसके पुत्र कुश ने इस अयोध्या को और विशेष रूप से बढ़ाया और विशेष रूप से इसको अत्यंत उन्नत किया और उस नगरी को विशेष रूप से सजाया। इतना ही नहीं, यह नगर इतना विस्तृत था, इसमें उस नगर में रामचंद्र जी के राजधानी का जो राजा प्रसाद था, वह राजा प्रसाद अत्यंत विस्तृत था और इतना विस्तृत था, उसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिर्वावृता। अथर्ववेद कहता है इसमें 20 मुख्य महाद्वार थे। 20 मुख्य द्वार का इतना बड़ा, कम से कम 12 योजन अर्थात 120 स्क्वायर मील यह रामकोट मंदिर कहा जाता था।
और उसमें 8 राजा प्रसाद थे और 9 मुख्य द्वार थे, मुख्य दरवाजे थे। राम राजा बनने के बाद इस राजा प्रसाद के मुख्य द्वार पर रक्षक के रूप में हमेशा हनुमान वहां पर बैठते थे। दक्षिण भाग में सुग्रीव और अंगद, दक्षिण द्वार में नल, नील, जांबवान और केसरी, पूर्व द्वार में गवाक्ष, पश्चिम द्वार में दधिवक्र और शतबली, उत्तर द्वार में विभीषण हमेशा उस नगरी का संरक्षण करते थे, अर्थात राम की सेवा करते थे। इसी रामकोट, बाद में उसका नाम पड़ा था रामकोट मंदिर। इसको बीचों बीच एक यज्ञ वेदी थी और इसी यज्ञ वेदी में उत्तम पुत्र, उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने, दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और इसी यज्ञ भूमि के जगह पर भगवान, तो एक विशिष्ट व्यक्ति वहां से यज्ञ भूमि वेद के आशय कर और दशरथ को पायस दिया था, तुम्हारे पत्नियों को दो। आज भी जो पहला मस्जिद था उसका बीच का गुंबज था, उसके नीचे के जमीन को खोदने पर आज भी जमीन के अंदर यज्ञ के राख प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, आधे जले चावल भी अभी दिखाई देते हैं, मिट्टी में मिले हुए हैं लेकिन आजकल भी मिलते हैं। अर्थात वही आज जो मस्जिद था उसी जगह पर यज्ञ विधि थी, यज्ञ भूमि थी। और रामकोट मंदिर का सबसे पहले 1033 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सालार इसमें अयोध्या को आकर अनेक मंदिरों को गिराया, लेकिन वह इस रामकोट मंदिर को नहीं गिरा सका। और 15वीं शताब्दी 1526 में बाबर हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और 1528 में वह अयोध्या को आया। अयोध्या के उस संदर्भ में तो गजनवी के वंशज अनेक नवाब वहां पर राज करते थे। उन नवाबों का एक गुरु था फजल अब्बास कलंदर, उसका नाम था। और उसकी इच्छा थी कि यह रामकोट मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाया जाए। जब बाबर उसके पास आया उसका दर्शन करने के लिए, तो उसने कहा कि मेरी इच्छा पूरी करो, तुम इस पूरे हिंदुस्तान के सम्राट बनोगे। तब बाबर ने पूछा क्या करो? यह जो रामकोट मंदिर है उसका विनाश करो और वहां मस्जिद बनाओ मेरे लिए। बाबर ने देखा वहां पर बहुत वीर व्यक्ति उसका संरक्षण कर रहे थे। वह दिल्ली गया, बाद में अपने सरदार मीर बाकी को भेज दिया, जो अफगानिस्तान से उसके साथ आकर के उसका सरदार बना था। और वह ताशकंद का, आज के जो भास्कंद में ताशकंद है, तो वहां पर जो रशिया के भाग में आता है वहां से वो आया हुआ था। और उसने इस मंदिर को गिराने के लिए तो 17 दिन उसे युद्ध करना पड़ा विशाल बाबर के सैन्य के सामने। तो मीर बाकी ने उस रामकोट मंदिर को गिराया और आज जो पहले 1992 से पहले जो मस्जिद दिखाई देती थी उस मस्जिद को उसने बनाया। तब से लेकर 500 साल तक उस मस्जिद को गिरा करके बाद में
चालुक्य के राजा ने उसे मंदिर को पुनरुज्जीवित किया था। फिर बाबर के बाद अनेक जो मुसलमान अधिकारी थे उसके रक्षण करने में ले, उसे पाने के लिए कम से कम 20 बार आंदोलन हुए। हजारों लाखों साधु संतों ने अपना प्राण गंवाया उस राम जन्मभूमि के लिए। और अंग्रेजों ने तो इन दोनों में झगड़ा करने के लिए उसका अधिकार उन्होंने मुसलमानों के हाथ में दे दिया। उनको था कि हिंदू झगड़ते रहे, हिंदू मुसलमान झगड़ते रहे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के बाद जो मंदिर बनी थी उसे फजल अब्बास कलंदर ने मीर बाकी के द्वारा जो गिराया, आज भी उस मंदिर के अंदर, वो मंदिर के स्तंभ भी उसी तरह है। उस समय 8 स्तंभ थे प्रमुख जगह पर, तो उसमें अभी भी 4 स्कंद उस मस्जिद में दिखाई देते हैं। और उसके बाद फजल अब्बास कलंदर के बाद उसके परंपरा में एक उनका गुरु आया, मूसा आशिफ अली, उसे आशिफान भी कहते हैं। तो उसने कहा कि इन 8 स्तंभों को में 2 स्तंभों को गिरा करके उसके ऊपर मेरी कब्र बनाओ। अर्थात वे कितने दुष्ट थे और कितने आक्रमणकारी थे, इससे हम ठीक तरह से जान लेते हैं। हमें जान लेना है। आप लोगों को इतने विस्तार से और भी बहुत कुछ करने के लिए तो हमें समय नहीं है। तो आपको मालूम पड़ा होगा उस राम जन्मभूमि जहाँ पर मस्जिद को गिराया, आज चबूतरा बना हुआ है, वह यज्ञ वेदी जहाँ पर पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुई थी। और उसी जगह पर राम, जो आज रामलला अतः रामचंद्र, बाल रामचंद्र की जो मूर्ति है, वह अपने आप उद्भूत हुई थी जब मंदिर बनाया गया था। लेकिन जब मीर बाकी गिराने के लिए आया, दूसरे सब सरदार रक्षक मर गए, लेकिन पुजारी ने कहा अंदर मत आओ, मैं जीते जी तो अंदर नहीं आ सकता। तब तो उस समय मीर बाकी ने उसे मार गिराया। बाबर की आज्ञा थी उस मूर्ति को भंग करो, लेकिन जब देखता है वहां पर वह मूर्ति नदारत थी। मूर्ति अपने आप वहां से वहां दिखाई नहीं दिया, जैसे माया हो गई थी और वहां से चली गई थी। उसके बाद वह मूर्ति तो 18वीं शताब्दी में एक दक्षिण से गए हुए तीर्थयात्री को सरयू नदी के अंदर मिला। बाद में उस मंदिर को, मूर्ति को निकाल करके उस जगह पर तो उसकी पूजा होती थी। और बाद में मस्जिद गिराने के बाद वहां पर उस मूर्ति को रखा गया। अर्थात वह मूर्ति भी प्राचीन काल से, और तब से आज तक, अभी मैंने कहा हजारों साधु संतों ने अपनी जान की बलि दी है। बाद में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो अधिकारी बने वे सभी सोशलिज्म, कम्युनिस्ट के विचारधारा थे, नास्तिक थे, और अपने वोट के लिए तुष्टीकरण नीति अपना करके तो उस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने कुछ भी पहल नहीं की। पहल किया तो भी उसको अनेक उन्होंने विघ्न किया। बाद में कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट के अधिकारी भी धैर्य न होने के कारण आगे बढ़ाते गए। और जब कार सेवक 1992 अर्थात 92 में उधर आए, उस समय तो वहां पर आज समाजवादी पार्टी का राज था। मुलायम सिंह उसके मंत्री थे।
उन्होंने हजारों कारसेवकों के ऊपर जनरल डायर के जैसे गोलियां चलाई। हजारों राम सेवक वहां पर मर गए और उनका अवशेष न मिले, इस तरह उन सबको नदी में डाला दिया गया। इतना क्रूर निकला। लेकिन कार सेवकों ने बाद में मस्जिद को गिराई और बाद में पूरे हिंदुस्तान में जो हुआ उसमें 2000 लोग मारे गए दंगे में। बाद में हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि वह जगह उसी का है, उसे देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण नीति के लिए 1/3 मंदिर को दो, 1/3 मुसलमानों को दो, अर्थात उस मस्जिद के लिए दो, 1/3 दूसरों को दो। लेकिन किसी को मान्य नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अब्राहम के नेतृत्व में कहा 6 मंदिर के अंदर इसका ऐतिहासिकता मुझे चाहिए। लेकिन उसने 17 साल लिया। और बाद में शंकर दयाल शर्मा जी जब इसके राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा तुम मस्जिद के नीचे मंदिर का पुरातत्व प्रमाण मिला तो हम उधर मंदिर हम सरकार से बना के देंगे। और उसके बाद उत्खनन हुआ, पूरा मंदिर मिल गया, मंदिर के अवशेष मिल गए, मंदिर के अनेक खंबे मिले। तब तक शंकर दयाल जी गए थे, दूसरे आकर बैठे थे, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी तो सुनाई दूंगा, अब तक 4 बार उन्होंने डेट दिया, लेकिन वो मुकर गए। 4 जजों की जो समूह था वह भी अलग अलग होता गया। लेकिन जब 2 महीने के पहले हाईकोर्ट जज ने कहा हमें इसके लिए चर्चा के लिए समय नहीं है, हम जनवरी में करेंगे, तो तब पूरे हिंदुस्तान के राम भक्तों का खून खौल उठा। जो सुप्रीम कोर्ट तो बंबई में बम ब्लास्ट करने वाले याकूब मेमन को तो फांसी की सजा दी गई थी। उसके पुनर्विचार के लिए रात को 12 बजे उसने कोर्ट खुला था, निर्णय के लिए समय दिया था। जब करुणानिधि मर गए थे तो उनके समाधि के लिए सुबह के 4 बजे कोर्ट जब खुलता है तो 1,100 करोड़ तो हिंदुओं के भावना के लिए कोर्ट के लिए सर समय नहीं है। नहीं, ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं करता हूं, लेकिन जहां पर बैठे हैं वे भी मनुष्य हैं, तो उनमें या डर होगा या कोई प्रेशर होगा, किसी पार्टी से भी आए होंगे, तो समय नहीं है। इतने बड़े विषय के लिए समय नहीं है। ऐसे समय में आज विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की ओर से अयोध्या में बहुत 5 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हुए हैं और बंबई में आज इस सभा में 20-25 हजार से भी लोग ज्यादा यहां पर हैं। इनके सामने हम सरकार से विनती करते हैं, देखिए न्याय विलंब से मिला तो भी वो अन्याय ही है। और अनेक समय में सरकार ने नया कानून लाया, नए मसूद लाए। आप भी इसको नया अध्यादेश लाइए या नए कानून बनाइए, क्योंकि राम जन्मभूमि में मंदिर बनवा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यहां आज केंद्रीय मंत्री भी विश्व हिंदू महापरिषद के भी आए हुए हैं, तो उनका भी आज विस्तृत प्रवचन है, उसके लिए भी आए हैं। वे आपको बताएंगे क्या क्या आंदोलन हो रहा है, बताएंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस सभा के सबके मन की ओर से यही कहता हूं कि सरकार को न्याय करें, या न्याय नहीं करेंगे तो हम उसका अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन होगा ही। आंदोलन धर्म का विरोध कभी नहीं होता है। और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए तो हमें कठोर होना बहुत जरूरी होता है।
हम हिंदू, हम साम्यवादी हैं, शांत हैं, हम आक्रमण कभी नहीं करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को आप देखिए, हमने कभी आक्रमण किया? लेकिन हम पर जो आक्रमण करेगा हम उसे सहन नहीं करेंगे। आज हमारे भारतीय मानसिकता पर यह आक्रमण है, हमारी भावना पर यह आक्रमण है। इस आक्रमण को दूर करना है। जब महाभारत में पांडव अज्ञातवास पूरा करके वापस आ गए, तब धृतराष्ट्र ने संजय के द्वारा संदेश भेजा, पांडव आप सब शांत हैं, सज्जन हैं, लेकिन मेरे लड़के बहुत बुरे हैं, राज्य नहीं देंगे, इसके लिए युद्ध होगा, मारकाट होगा और विनाश होगा। इसके लिए आप जंगल में भी राजा थे, जंगल में जाइए, अनेक नया राज्य बनाइए। आप जहां रहते हैं आपके साथ, क्योंकि जंगल में भी 60,000 सन्यासी, एक ब्रह्मचारी और 10,000 सन्यासी आपके साथ थे, तो इसके लिए आप राज को मत मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया आपको मालूम है? श्री कृष्ण ने कहा, हम अपने अधिकार के लिए अथवा राज्य की सुख प्राप्ति के लिए नहीं, यह युद्ध है अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। धृतराष्ट्र ने और उसके दुर्योधन आदि ने पांडवों के राज्य को अन्याय से लिया है, उसको छोड़ देना मतलब अन्याय के सामने न्याय को सिर नीचा करने के जैसा। शरणागति प्रकरण है, लेकिन न्याय कभी अन्याय के सामने शरणागति नहीं स्वीकारती। इसलिए आज लोग कह रहे हैं कि हजारों राम मंदिर हैं, उसमें एक मंदिर नहीं बनाया तो क्या हुआ, दूसरी जगह बनाओ। ये नहीं, गलत है। जो अन्याय से उस मंदिर पर हुआ, राम मंदिर को दूसरे विदेशियों ने घिरा है, उस अन्याय पर हमें न्याय मांग रहे हैं। इसके लिए न्याय से करना अत्यंत आवश्यक है। हम सरकार से विनती करते हैं, लेकिन विनती नहीं मानेंगे तो आंदोलन निश्चित है। क्यों? श्री कृष्ण भी गए थे संधि करने के लिए और उन्होंने समझाया पांडवों को राज्य में कितना अधिकार है, न्याय से आप दीजिए, यह ठीक नहीं है। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा हम यह भूमि नहीं देंगे, सुई का भूमि देंगे, तब श्री कृष्ण ने वहीं पर अनाउंस किया, इतने दिनों के बाद अर्थात पुष्य के चतुर्दशी के दिन युद्ध प्रारंभ होगा। इस तरह आह्वान करके ही आए श्री कृष्ण। हम भी श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। हम न्याय से मांगते हैं, न्याय नहीं मिला तो उसके लिए आंदोलन करना, सरकार पर विशेष रूप से उसको प्रेशर लाना हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि आजकल सरकार भी प्रेशर लाए बिना कुछ काम नहीं करता। इसके लिए 100 करोड़ हिंदुओं का कर्तव्य है कि राम मंदिर के लिए आग्रह करना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमारे माधु समाज के गुरु पेजावर श्री जी ने कहा कि राम मंदिर बनाने से सरकार जाता है तो जाने दो, सरकार फिर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी अधिकार है राम मंदिर बनाओ। तो लेकिन इसलिए हम सबसे यही विनती करते हैं कि श्री रामचंद्र के लिए जय बोल करके उस जगह पर हम मंदिर बनाने के लिए हम आग्रह करेंगे और हम भगवान पर विश्वास रखते हैं कि सरकार मान जाएगा और अध्यादेश या कानून बनाएगा और राम मंदिर होगा। और यहाँ के इस विरार वसई नाला सोपारा के जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया और अध्यक्ष के स्थान से बोलने के लिए तो अनुमति दी, और उनका मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देता हूं। और सभी यहाँ सभा में जितने हजारों लोग हैं, तो उनसे विनती करता हूं, राम जन्मभूमि के लिए आप सभी तैयार हो जाइए और होगा ही, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वो पूरा होगा। जय श्री राम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।